नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों का क्या महत्व होता है उसके बारे में बात चल रही थी। पिछले वीडियो में 8वें भाव के बारे में बात हुई थी। 8वां भाव कैसा होता है, आइए आज बात करते हैं। 9वां भाव जो होता है कुंडली का कैसा होता है, कुंडली का 9वां भाग कुंडली में क्या महत्व रखता है और उसमें बैठे ग्रह या 9वां भाव का जो स्वामी होता है उसका क्या महत्व होता है कुंडली में, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कुंडली में कुछ खराब भाव होते हैं और कुछ अच्छे भाव माने गए हैं। जैसे 6ठा, 8वां और 12वां भाव जो होता है इसको त्रिक भाव कहते हैं, अच्छे भाव नहीं माने गए हैं। और केंद्र त्रिकोण के भाव जो हैं 1, 4, 7, 10 और 5वां और 9वां भाव, ये केंद्र त्रिकोण भाव हैं, इनको अच्छा माना गया है। 5वां और 9वां भाव जो होते हैं बहुत अच्छे माने गए हैं। इनको अगर इसमें अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 9वां भाव धर्म भाव कहलाता है। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कुंडली का 9वां भाव, इसका क्या महत्व है। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली का 9वां भाव जो होता है बहुत अच्छा भाव माना जाता है। तो इसके बारे में फल दीपिका के 12 भाव फलाध्याय में अलग अलग श्लोक के जरिए से बताया गया है। इनके बारे में बताया गया है श्लोक के जरिए से। श्लोक नंबर 22 जो है इसमें बताया गया है कि 9वां भाव जो होता है, 9वां भाव सूर्य या मंगल या नवमेश में कोई एक या दो, मतलब कि 9वां भाव सूर्य या मंगल या नवमेश में कोई एक या दो 6, 8, 12 में हो। इसमें से कोई एक या दो ग्रह जो हैं वो 6, 8, 12 में हो, नीच अवस्था में हो, शत्रु क्षेत्री हो या पाप मध्य में हो, तो पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। श्लोक नंबर 22 जो है इसमें बताया गया है। धर्मे कुजे व सूर्य व दुस्थे तत्रयके सती पाप मध्य गते वापि पितुर्मर रामी मादिशेत, ये 22 नंबर श्लोक है, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा श्लोक नंबर 23 भी है। श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि दिन में जन्म हो तो सूर्य व रात में जन्म हो तो शनि, यदि शुभ दृष्ट शुभ युक्त हो और शुभ भावगत उच्च व स्वक्षेत्री मतलब स्वराशि के हों और नवमेश बलि हो तो उसके पिता चिरंजीवी होते हैं। ये बहुत अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि सूर्य व चंद्र से त्रिकोण में मंगल व शनि हो तो माता पिता द्वारा वह बालक छोड़ दिया जाता है। यदि सूर्य व चंद्र पर गुरु की दृष्टि हो तो त्याग के बाद भी बालक सुखी व चिरायु होता है। श्लोक नंबर 25 जो है उसमें बताया गया है कि नवम में मकर या कुंभ राशि हो और शनि चर राशि में हो, साथ ही सूर्य 6, 8, 12 में हो तो मनुष्य को दूसरे व्यक्ति का पिता के समान स्नेह मिलता है। मतलब दूसरा व्यक्ति होता है, अपने पिता को छोड़ के दूसरे व्यक्ति का सम्मान मिलता है, पिता के समान सम्मान मिलता है, ऐसा बताया गया है श्लोक नंबर 25 में, 25 में, श्लोक नंबर 25 में ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से श्लोक नंबर 26 है, उसमें भी बताया गया है कि 9वां भाव या नवमेश चर राशि में शनि से युक्त दृष्ट हो और व्यवेश जो होता है 12वें भाव का स्वामी बलि हो तो बालक गोद जाता है, मतलब बालक जो होता है उसको कोई गोद ले लेता है। इसके बारे में अभी कुंडली के द्वारा बताएंगे। तो ये कुंडली है, दत्तक पुत्र की कुंडली है। इसमें 9वें में शनि की राशि है, 9वें में शनि की राशि है, 8वें भाव में शनि बैठा है लेकिन 9वें में भी शनि की राशि है और द्वादशेश मंगल उपचय में शुभ है तथा बलि है, 9 में चर राशि है। वास्तविक पिता से त्याग
गोद जाना और गुरु दृष्ट होने से सुखी जीवन दिखता है। इस बालक को इसके संबंधी ने ही गोद लिया था। जो ये बालक है इसके जो संबंधी मतलब समझ लीजिए आप रिश्तेदार हो गए, तो उन्होंने ही इसको गोद लिया था। इस कुंडली जिस बालक की है, तो इसके बाद इसके जो जिन्होंने इनको गोद लिया है, दत्तक पिता की आर्थिक स्थिति भी उत्तम है, ऐसा मतलब कुंडली के द्वारा निकल रहा है। और ये जो कुंडली है उसको सामने से देखा गया है कि उनके जो जिन्होंने गोद लिया है उनके पिता की आर्थिक स्थिति भी उत्तम है, बढ़िया है मतलब। तो ये कुंडली के द्वारा फलित है ऐसा। तो नवम भाव जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। नवम भाव धर्म भाव कहलाता है। इसमें बैठे जो ग्रह होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अपनी महादशा में। जब इनकी महादशा आती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पांचवा और नौवां भाव बहुत अच्छा माना जाता है, केंद्र त्रिकोण भाव होता है। तो दोस्तों आज बात की है कुंडली का जो नौवां भाव होता है उसके बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे कुंडली का जो 10वां भाव होता है, दसम भाव, उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।